बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक है बिजनेस इंटेलिजेंस और दूसरा डाटा माइनिंग। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प उपकारी होती है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, ट्रेंड एनालाइज किए जाते हैं, रिलेशनशिप देखा जाता है इंफॉर्मेशन का आपस में, ताकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की जा सके और एक बेटर डिसीजन लिया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर डिफाइन करें, बिजनेस इंटेलिजेंस इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम multiple sources such as supplier, customer, competitor, partners and industries that analyze pattern, trend and relationship for strategic decision making. ऑर्गेनाइजेशन के पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल होता है। उस डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इतना टाइम भी अवेलेबल नहीं होता और सम टाइम जितना टाइम आपको डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में लगता है, ट्रेंड आउट हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आप लॉस कर देते हो। तो इस प्रॉब्लम को बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्व आउट करता है। इसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, कंपेयर किया अपने तमाम इंफॉर्मेशन को आपस में, ताकि ये देखा जा सके कि मार्केट में आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है। किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस से आपकी प्रोडक्ट डाउन जा रही है या आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट कम सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट अप जा रही है, किस प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट ज़्यादा है, किस में लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो वो तमाम ट्रेंड्स आप देखते हो, रिलेशनशिप देखते हो, ये एनालाइज करने के लिए कि फ्यूचर में आपको प्लानिंग कैसे करनी है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करता है बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस डिफरेंट मल्टीपल वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सम केसेस में 100 ऑफ वेरिएबल्स मैनिपुलेट किए जाते हैं। डिफरेंट वेरिएबल्स सच एज इंटरेस्ट रेट हो गया, वेदर कंडीशन हो गया, गैस प्राइसेस, आप इन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा इफेक्टिव और बेटर बनाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इंटेलिजेंस को अपने डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज़ करती हैं, उन्हें क्या एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, उसको डिस्कस करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस से नहीं बताऊंगी, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाएगी। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के ही आप अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करते हो, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को वही नहीं पता उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तो वो जो स्ट्रेटजीज बनाएगी, जो प्लान्स बनाएगी, उन पर इफेक्टिव अमल भी नहीं कर पाएगी। अब बहुत से क्वेश्चन ये राइज होता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों पता नहीं होता उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। ऑब्वियसली आप अपने स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस अपने डाटा को एनालाइज करके फाइंड आउट करोगे। तो मैं कहा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इम्पॉसिबल होता है कि वो लार्ज अमाउंट या ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा उसको असेस करे, उससे अंडरस्टैंड करे, उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानने के लिए। तमाम डिपार्टमेंट के लिए तो ये पॉसिबल नहीं होता कि वो जो डाटा अवेलेबल है उसको असेस करे, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे उसे। एमआईएस डिपार्टमेंट तो कर सकता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट के लिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानना चाह सकें। तो लार्ज अमाउंट या ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि उस डाटा को अंडरस्टैंड करे, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे। जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नहीं जान पाती, तो उनके जो कंपेटिटर्स होते हैं वो मार्केट में डोमिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो डाटा की बात करें तो हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन के पास हर तरह का डाटा होता है। आपका कस्टमर का डाटा, आपका इन्वेंट्री का डाटा, यानी ये सिंपल स्ट्रक्चर डाटा जिसे आप कह सकते हो, वो भी अवेलेबल होता है। और इस सिंपल स्ट्रक्चर डाटा के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है। स्ट्रक्चर्ड में तो ये ना कि आपकी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, आपकी सेल कितनी हो रही है, आपके कस्टमर का रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होता है, ये
ये तो वो तो जो स्ट्रक्चर था आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में अवेलेबल था। कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी तो कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होता है, जैसे वॉइस मेल आ गई, कस्टमर की फ़ोन कॉल्स आ गई, टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, ये भी तो डाटा ही है। कस्टमर की फ़ोन का सपोज आपकी प्रोडक्ट की कंप्लेंट से रिलेटेड है, या मैसेजेस पे कस्टमर आपको बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, या ऑर्गेनाइजेशन के कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट थ्रू मैसेजेस हो रहा है या वॉइस मेल के थ्रू हो रहा है। ये भी डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने कहा ये अब स्ट्रक्चर्ड डाटा तो नहीं है, ये तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। इस डाटा को भी कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन में टाइम कंज्यूमिंग भी है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क भी है। इनके अलावा और ट्वीट्स की शक्ल में डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, तो उस सारे डाटे को ऑर्गेनाइजेशन ने कन्वर्ट करना होता है इंफॉर्मेशन में, ताकि प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जा सके। डाटा को जब तक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकेगी। एक बुक लिखी गई थी दी आर्ट ऑफ वॉर के नाम से, सन रजूस में लिखी थी। इसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जो ये सक्सेसफुल होने की जो वॉर चल रही है, अकॉर्डिंग टू हिम इस वॉर में आपको सक्सेसफुल होने के लिए ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होना चाहिए, बल्कि आपको अपने एनिमी यानी अपने कंपेटिटर की भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होंगी, अपने कंपेटिटर की पता होंगी, तो आप बेटर स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकोगे कि मार्केट में प्रिवेल करने की, मार्केट में डोमिनेंट होने की। अकॉर्डिंग टू हिम अगर आप इसे आपको इसमें से किसी एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप डिफीट कर सकते हो मार्केट में। आप मार्केट में प्रॉपर शेयर गेन नहीं कर पाओगे। जितनी बेटर आपको अपने कंपेटिटर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होंगी, अगर उसकी कोई वीकनेस है आपको पता है, तो आप उसकी उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो और मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज अटेन कर सकते हो। According to a certain school of thought, there should be a parallel between the challenges in business and those wars. Specifically, आपको information collect करने में discerning pattern meaning in the information, responding to the resultant information. ये वक्त में 3 स्पेसिफिक एरिया हैं जहाँ पे बिजनेस को अपने कंपेटिटर के साथ पैरेलल चैलेंजेस में होता है, यानी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उस इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करना होता है, और इंफॉर्मेशन को सिर्फ कन्वर्ट करना ही काफ़ी नहीं होता, इंफॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटी को रिस्पॉन्ड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बात करें कि इंफॉर्मेशन एज से पहले बिजनेस कैसे काम करते थे, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते थे, नॉर्मली इंफॉर्मेशन एज से पहले ऑर्गेनाइजेशन नॉन ऑटोमेटेड वे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, क्योंकि कंप्यूटिंग सोर्सेज तो अवेलेबल नहीं होते थे, जिसकी वजह से आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाते थे, और जो नॉर्मली डिसीजन किए जाते थे वो इंस्टीट्यूशन के बेस पे किए जाते थे, चाहे वो कमर्शियल डिसीजन हो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो, इंस्टीट्यूशन की बेसिस पे सारे डिसीजन परफॉर्म किए जाते थे, क्योंकि इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का प्रॉपर प्रोसेस या स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। आज के जदीद दौर में इंफॉर्मेशन बेसिकली एक बिजनेस बन गया, जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसे सक्सेसफुल तो समझ लिया जाता है। डाटा ब्रोकर बेसिकली बिजनेस है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने कंज्यूमर के बारे में और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन सेल कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन आज के दौर में एक बिजनेस की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं की बेसिस पर उन्होंने डिसीजन करने होते हैं। तो डाटा ब्रोकर ये इन्फॉर्मेशन सेल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं इसके अगेंस्ट। वक्त के साथ साथ क्योंकि हमने कहा आज के दौर में बिजनेस ज़्यादा ऑटोमेटेड वेज यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल आज के दौर में ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, सिस्टम कैपेबल नहीं है इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन कलेक्शन बहुत ज़्यादा चैलेंज बन गया हुआ है। आज के दौर में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बाज़ रिपोर्ट ऐसी होती हैं जिन्हें
अगर प्रिपेयर करना पड़े, बनाना पड़े इंफॉर्मेशन की बेस पे, हमने को बनाने में कई मंथ्स लग जाते हैं रिपोर्ट जनरेट करने में, क्योंकि उन्हीं रिपोर्ट की बेसिस पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है। आज के दौर में भी शॉर्ट टर्म डिसीजन जो होते हैं वो इंट्यूशन की बेसिस पे किए जाते हैं कुछ डिसीजंस। आज के जदीद दौर में डिफरेंट स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हो गए हैं, प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गए हैं, टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है, जिसकी वजह से वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है बिजनेस को प्रॉपर डिसीजन करने के लिए। लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब डाटा जो है उसने रिपोजिटरी डेवलप कर ली है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इंफॉर्मेशन की कलेक्शन बहुत स्पीडी हो गई है। बिजनेस इंटेलिजेंस की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, यानी उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो और उन इंफॉर्मेशन को एक्शनेबल नॉलेज में कन्वर्ट करते हो ताकि डिसीजन लिया जा सके, रिस्पॉन्ड किया जा सके उस इंफॉर्मेशन को। डाटा लेक स्टोरेज रिपोजिटरी है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होल्ड करती है, रॉ डाटा को ओरिजिनल फॉर्मेट में, अनलेस अनटिल के बिजनेस को उसकी ज़रूरत हो उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन में। डाटा लेक में आप जो कलेक्टेड डाटा होता है उसे रॉ फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में नॉर्मली डाटा फाइल्स या फोल्डर के फॉर्म में स्टोर किया जाता था, जो ट्रेडिशनल डाटा वेयर हाउसेज होते थे, जबकि मॉडर्न डाटा वेयर हाउसेज में डाटा फ्लैट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, आर्किटेक्चर की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। डाटा लेक में हर डाटा एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफायर असाइन किया जाता है और टैग कर दिया जाता है एक्सटेंडेड मेथड डाटा टैग के साथ उसे। जब भी कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन बिजनेस में अराइज होती है तो डाटा लेक में से कोई डाटा लेक को क्रिएट किया जाता है तमाम एलिमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तमाम स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो अवेलेबल होता है डाटा लेक में उसे एनालाइज किया जाता है ताकि इसका जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम अराइज हुई है उसका सोल्यूशन या आंसर फाइंड आउट किया जा सके। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आज के दौर में बिजनेस के पास वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल है, फिर क्या प्रॉब्लम है कि कुछ बिजनेस फिर भी फ्लॉप हो जाते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजीज अडॉप्ट नहीं कर पाते, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा जो इसका प्रॉब्लम ये है कि डाटा तो बहुत ज़्यादा है, बिजनेस डाटा में तो बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन उस डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज किसी भी बिजनेस के लिए कि डाटा तो रिच है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत पुअर है। इस प्रॉब्लम के हेल्प आउट करता है, इसको सॉल्व करना है बिजनेस इंटेलिजेंस हेल्प आउट करता है। इसी सिनेरियो से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक बिजनेस मैनेजर है उसका अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग है। मीटिंग अटेंड करने से पहले वो क्लाइंट का डाटा रिव्यू करता है, हिस्टोरिकल डाटा रिव्यू करता है। जब उसने डाटा रिव्यू किया उसे पता चला कि क्लाइंट की जो ऑर्डर है वो बहुत कम हो गए, जितनी वो पहले चीज़ें ऑर्डर करता था उससे कम हो गए। फर्दर उसने जब इंफॉर्मेशन को ड्रिल डाउन किया फाउंड दैट के पार्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत से इशू है कस्टमर के, क्लाइंट के। उसने अपने सपोर्टिंग को कॉल की कि मैटर को जानने के लिए, और उन्हें एडवाइस किया कि जो भी क्लाइंट के इशू हैं या जिसमें सपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो कोई पार्टिकुलर आइटम या प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है तो 24 आवर्स के अंदर आप उसकी शिपमेंट उसको कर दो, शिफ्ट कर दो, वो डिफेक्टिव पार्ट जो है इसकी रिप्लेसमेंट शिफ्ट कर दो। फिर फर्दर फाउंड आउट दैट के क्लाइंट वेबसाइट को विजिट किया है और उसने न्यू प्रोडक्ट लाइन की इंफॉर्मेशन मांगी है। जब मैनेजर ने ये तमाम इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट के बारे में फाइंड आउट कर ली, यानी आपने उसकी हिस्टोरिकल डाटा देख लिया, आपने देख लिया कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में उसे इशू है, वो कोई प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अब प्रॉपर डाटा या उसके पास अवेलेबल आ गया को एक अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में प्रिपेयर हो सके। अब उसके पास पॉइंट्स अवेलेबल आ गए कि अब उसने कस्टमर की नीड्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसके इशू को भी आइडेंटिफाई कर लिया।
कस्टमर से मिलेगा वो उसे अपनी नई प्रोडक्ट के बारे में बता सकेगा, नई सेल्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकेगा। सीआईए को देखने से लग रहा है जैसे बिल्कुल सिंपल टास्क है, आपको फ़ौरन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन ऐसा ही ऐसा नहीं है। अपने क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जो अभी हमने कहा मैनेजर ने कलेक्ट की है, उसको कई घंटे लग सकते हैं, इवन कई दिन लग सकते हैं कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन को कंपाइल कर सके। आपको एक पार्टिकुलर क्लाइंट की हिस्ट्री देखनी है, उसका इशू देखना है और उसकी जो नई प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है वो देखना है। मतलब पहले आपको पूरा डाटा एनालाइज करना पड़ेगा, उस पार्टिकुलर कस्टमर की निकालनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, ताकि आप अपने कस्टमर के इश्यूज़ के बारे में जान सको, उसकी डाटा हिस्ट्री के बारे में सारा जान सको। इतने ज़्यादा डाटा अवेलेबल होने की वजह से मैनेजर के लिए बहुत टफ होता है कि वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल सके। जैसे इन्वेंट्री लेवल क्या है, अपने कस्टमर के अगर पार्टिकुलर कस्टमर का निकालना है तो उसकी ऑर्डर हिस्ट्री क्या थी, या शिपिंग डिटेल वगैरह वो सारी निकालना बहुत ज़्यादा टफ होता है। सोर्स डाटा बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि आपका डाटा प्राइमरी तौर पे कहाँ स्टोर हो रहा है, इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। इसमें आपकी इनवॉइसेज आ जाती हैं, स्प्रेडशीट, टाइम शीट, ट्रांजैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज वगैरह होते हैं, अदर डाटाबेस रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। मैनेजर क्या करता है, उसको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रिक्वेस्ट किसे करेगा, एमआईएस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा। जो पर्सन वहाँ पे बैठा होगा वो वेरियस रिपोर्ट बनाएगा। जैसे अभी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो पार्टिकुलर कस्टमर के बारे में जानने के लिए उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके पार्टिकुलर प्रोडक्ट इश्यूज़ के रिलेटेड, उसकी ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट उसने नई डिमांड के उससे रिलेटेड। जो पार्टिकुलर पर्सन एमआईएस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, हमने कहा बात का सिचुएशन ऐसी होती है कि उसे रिस्पॉन्ड करने में कई दिन लग जाता है, वो इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करना। उनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी तो नहीं होती, हमने कहा मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन सम टाइम होती हैं, उन तमाम ट्रांजेक्शंस को देखना और डाटा कंपाइल करना ये कम टाइम इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन बाद में आपको अवेलेबल होती है वो आउटडेटेड हो जाती है, आप अपॉर्चुनिटी लॉस कर देते हो। तो आज भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के पास हमने कहा डाटा में तो बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा पुअर है। आज के दौर में भी एक चैलेंज है किसी मैनेजर के लिए, किसी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि वो अपना डाटा को कन्वर्ट करे इंफॉर्मेशन में और उस इंफॉर्मेशन से मीनिंगफुल रिजल्ट विड्रॉ करके टाइमली उनको रिस्पॉन्ड कर सके। अब जो इतना ये प्रॉब्लम है डाटा को डील करने की, हमने कहा इसके लिए एक सोल्यूशन अवेलेबल है, बिजनेस इंटेलिजेंस करते हैं। डाटा सेट बेसिकली ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है कि आप उन डाटा सेट को दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट को कंपेयर करो पैटर्न और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए।